हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली जीके लैब यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज देखने वाले हैं 15 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। आज का सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले बैंक, एसएससी, रेलवे एंड स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का स्टडी करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? देवशीष मित्रा, अनिकेत सुनील तलाटी, इलकर आईसी, संजय मल्होत्रा, सागरिका घोष। राइट आंसर इज इलकर आईसी। इलकर आईसी जी को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है एयर इंडिया का। इलकर आईसी तुर्की के सिटीजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एजेस टू डैश इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना था? 12.96, 13.56, 10, 9.02, 10.25। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 12.96 होलसेल प्राइस इंडेक्स जनवरी 2022। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL has celebrated its 70th Foundation Day on 10th February 2022. It was established in। SPMCIL की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 2002, 2004, 2005, 2006, 2007। राइट आंसर इज 2006। 2006 में SPMCIL की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीजेस होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री releases wholesale price index WPI in India. Next question, Yes Bank recently in news. What is the tagline of Yes Bank? Yes Bank हाल में ही न्यूज में था, इसकी टैगलाइन क्या है? चलो आगे बढ़े। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, वन फैमिली वन बैंक। राइट आंसर इज एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इज द टैगलाइन ऑफ यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक टाइटल हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक इज ऑथर्ड बाय हुम। एक नई बुक लॉन्च हुई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चिंतन वैष्णव, सागरिका घोष, रस्किन बॉन्ड, बिल गेट्स, रतन टाटा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिल गेट्स। मिस्टर बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया रिसेंटली इन न्यूज, इट वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर JRD टाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। एयर इंडिया न्यूज में बना हुआ था, इसकी स्थापना मिस्टर JRD टाटा द्वारा कौन से साल में की गई थी? 1920, 1923, 1931, 1930, 1932।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज विल फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी एट किशनगंज, न्यू दिल्ली to provide the best facilities to sport person in India. What is the total cost of the project? इंडियन रेलवे वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी किशनगंज न्यू दिल्ली में स्थापित करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को एक बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 20.76, 23.76 करोड़, 31.76 करोड़, 30.76 करोड़, 32.76 करोड़ रुपीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 13.76 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, also called as Maru Mahotsav of Golden City, has been celebrated in which of the following state? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे मारू महोत्सव ऑफ गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, एक त्यौहार कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, इसे मारू महोत्सव ऑफ गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा हैज रिजाइन्ड एज चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी फॉर चार धाम प्रोजेक्ट अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। Which of the following place is not included in चार धाम प्रोजेक्ट? मिस्टर रवि चोपड़ा जी ने रिजाइन किया है चेयरमैन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट। इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया था। चार धाम में कौन सा प्लेस नहीं आता? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी। राइट आंसर इज वाराणसी। चार धाम प्रोजेक्ट में वाराणसी नहीं आता। चार धाम मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो हैज टाई अप विथ डैश बेस्ड सैटेलाइट एंड टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर SES टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया। रिलायंस जियो ने कौन से देश के SES के साथ पार्टनरशिप की है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए? लंदन, गोवा, लग्जमबर्ग, पेरिस, न्यूयॉर्क। राइट आंसर इज लग्जमबर्ग। SES ये लग्जमबर्ग की एक सैटेलाइट प्रोवाइडर कंपनी है, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शीप फार्मिंग सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट जॉइन हैंड्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन से देश के साथ पार्टनरशिप की है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड ने टाई अप किया है शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज रिलीज्ड an amount of rupees dash crore rupees to 4 states for providing grants to urban local bodies. 4 states are Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat and Sikkim.
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कितने करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए 4 राज्यों को अर्बन लोकल बॉडीज के लिए? 1254.90 करोड़ रुपीस, 1154.90 करोड़ रुपीस, 1300 करोड़ रुपीस, 1500 करोड़ रुपीस, 2000 करोड़ रुपीस। Right answer is option number B, 1154.90 crore rupees. Next question. Lieutenant Governor of Ladakh R.K. Mathur addressed the concluding ceremony of Dash Ladakh Ice and Snow Sculpture Workshop 2022. लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर आर.के. माथुर जी ने कौन से संस्करण का निरोप समारोह को एड्रेस किया था? लद्दाख आइस एंड स्नो स्कल्पचर वर्कशॉप 2022। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एडिशन रहा था लद्दाख आइस एंड स्नो स्कल्पचर वर्कशॉप 2022 का। Next question. CBI has booked ABG Shipyard for alleged Rs crore financial fraud, which is the biggest bank fraud case ever registered in India. भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड ABG शिपयार्ड ने किया है। कितने करोड़ रुपीस का ये फ्रॉड है? 22,842 करोड़ रुपीस, 25,000 करोड़ रुपीस, 30,000 करोड़ रुपीस, 35,000 करोड़ रुपीस, 40,000 करोड़ रुपीस। राइट आंसर इज 22,842 करोड़ रुपीस। भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड एबीजी शिपयार्ड ने किया है 22,842 करोड़ रुपीस। Next question. Delhi government mobile app Dash can now be used to book tickets for various tourist spots from Mughal Garden to Red Fort. दिल्ली गवर्नमेंट का कौन सा मोबाइल ऐप है जिसे यूज किया जाएगा टिकट बुक करने के लिए वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए? कैपिटल दिल्ली, देखो मेरी दिल्ली, चलो दिल्ली, माई दिल्ली, नंबर 1 दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देखो मेरी दिल्ली। देखो मेरी दिल्ली इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके टिकट बुक किया जा सकता है वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट का मोबाइल एप्लीकेशन है ये, देखो मेरी दिल्ली। Next question. Government has reduced agri cess for crude palm oil from 7.5% to -% with effect from 12th February 2022. गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है एग्री सेस फॉर क्रूड पाल्म ऑयल। पहले 7.5% सेस था, अब कितना कम किया है? अब नया कितना है? 7.5% से कम करके कितना किया है? 6%, 3.5%, 5%, 4%, 3%। राइट आंसर इज 5%। क्रूड पाल्म ऑयल पर एग्री सेस पहले 7.5% था, अब इसे कम किया है और 5% है, अब नया 5% है एग्री सेस फॉर क्रूड पाल्म ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as chairperson of Committee of Administrators to run Table Tennis Federation of India? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल, के वेणुगोपाल, इलकर आईसी, संजय मल्होत्रा,
सागरिका घोष। राइट आंसर इज गीता मित्तल जी। गीता मित्तल जी को चेयरपर्सन बनाया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू रन TTFI? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था चेयरपर्सन कौन है, इस क्वेश्चन में है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? गीता मित्तल, के वेणुगोपाल, दुष्यंत चौटाला, संजय मल्होत्रा, सागरिका घोष। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसा बाजार एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टाई अप टू ऑफर पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड? पैसा बाजार और किस बैंक ने टाई अप किया है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए? एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एस बैंक, ICICI बैंक, RBL बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, RBL बैंक, पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय RBL बैंक एंड पैसा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली इन न्यूज, हु इज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा हाल में ही न्यूज में बना हुआ था, इसके MD एंड CEO कौन है? संजय मल्होत्रा, अतुल कुमार गोयल, संजीव चड्डा, महाबलेश्वर रमेश, प्रकाश आहूजा। राइट आंसर इज संजीव चड्डा, मिस्टर संजीव चड्डा इज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सौभाग्य स्कीम which of the following state is top in the list of maximum number of household solar electrification? सौभाग्य स्कीम के अंडर कौन से स्टेट ने टॉप किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन में? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, बिहार। राइट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। स्टेट में राजस्थान ने टॉप किया था, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने किया था, और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर ने किया था यूनियन टेरिटरीज में, तो ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC हैज रिलीज्ड 9th annual ranking of top 10 countries outside of the United States for leadership in energy and environment design in 2021. What is India's rank? US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन 2021। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? इंडिया का रैंक इसमें थर्ड है। पहले स्थान पर चाइना था, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Union Bank of India is recently in news. It was founded in? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यूज़ में बना हुआ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से साल में की गई थी? 1990, 1920, 1911,
1925, 1932, right answer is 1990. फाउंडेशन ईयर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? राजकुमार राय जी। मिस्टर राजकुमार राय जी इज सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ इज द टैगलाइन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच सेशन में जुड़ने के लिए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।